क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का ए बोला आइडेंटिफाई टर्म्स विथ कंटेन्स एक्स एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बोला आपको टर्म को आइडेंटिफाई करना है जिसमें एक्स हो, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी बताना है। तो ये जो आपका जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें जो एक्स वाले टर्म को आपको फाइंड करना है और इनका जो कोफिशिएंट होगा वो फाइंड करना है, ठीक है। चलिए करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। इसमें से एक्स वाले टर्म को फाइंड करना है। तो देखिए किसमें एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, नहीं है। तो एक्स वाला टर्म कौन सा हुआ है, वाई स्क्वायर एक्स। तो हम लिख सकते हैं एक्स वाला टर्म वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स के साथ जो लगा हुआ है उसको आपको बताना है। तो एक्स के साथ क्या लगा हुआ है, एक्स के साथ हमारा वाई स्क्वायर लगा हुआ है। आ रहा है समझ में आप लोग को? ओके। दूसरा हम लोग को दूसरा क्वेश्चन है 13y स्क्वायर माइनस 8yx, ठीक है। तो इन दोनों टर्म में से ये जो दो अलग टर्म हुए, ये एक्सप्रेशन में ये दो अलग टर्म हुए, इसमें एक्स वाला टर्म कौन सा है, एक्स वाला टर्म ये वाला है, इसमें तो एक्स है ही नहीं, तो ये वाला है। तो -8yx, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ क्या क्या लगा हुआ है, एक्स का कोफिशिएंट मतलब एक्स को छोड़ के जो बाकी आपके साथ जो हो वो सब कोफिशिएंट हो जाएगा। तो एक्स को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा हमारा, -8y। यही होता है कोफिशिएंट का मतलब, एक्स को छोड़ के जो बचा वो कोफिशिएंट, यहाँ भी एक्स को छोड़ के जो बचा वो हमारा कोफिशिएंट, ठीक है। थर्ड देखिए x + y + 2, तो यहाँ पे x वाला टर्म सिर्फ ये है x, x के साथ क्या लगा हुआ है, कुछ नहीं है, इसका मतलब x के साथ हमारा 1 है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 5 + z + zx। तो x वाला टर्म कौन सा है, सिर्फ ये वाला है z और x। तो x का कोफिशिएंट, x को छोड़ दीजिए तो क्या बचा हमारा, सिर्फ बचा z, तो ये हो जाएगा z। आ रहा है समझ में? क्वेश्चन नंबर 5 1 + x + xy। तो यहाँ पे दो टर्म है, एक x है और एक xy है, x का टर्म। तो एक x है, एक x और y है। तो ये x के साथ क्या लगा हुआ है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ x और y के साथ कौन सा चीज़ लगा हुआ है, x को हटा दीजिए, क्या बचा हमारा, y बचा, y हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में 12xy² + 25। तो इसमें x है ही नहीं, ये वाला टर्म हमारा है 12xy²। अब x को छोड़ के क्या बचा, 12 और y², x को भूल जाइए, 12 और y², तो हमारा क्या हो जाएगा 12y²। नीचे देखिए 7 में 7 + xy²। तो ये वाला टर्म हमारा x वाला टर्म है xy², ठीक है। तो x को छोड़ दीजिए तो क्या बचा हमारा, सिर्फ y² बचा। ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ x², सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x हमारा निकला। आई होप क्लियर हुआ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का भी ही हमारा है आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन y² एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ y²। आपको इस टर्म में से y² वाला टर्म को आइडेंटिफाई करना है और y² के साथ जो भी कोफिशिएंट लगा हुआ है उसको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए करते हैं। देखिए एक्सप्रेशन हमारा है -8xy²। तो क्या हमें फाइंड करना है, टर्म्स विथ y² के साथ कौन सा टर्म है, सिर्फ ये वाला है, तो माइनस लगेगा y², क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए। अब कोफिशिएंट ऑफ y² मतलब y² को छोड़ के क्या बचा हमारा -x। 5y² + 7y, ठीक है। तो 5y², तो y² के साथ क्या लगा हुआ है 5y², y² वाला टर्म हमारा है, ठीक है। तो इसके साथ क्या लगेगा हमारा 5y² का कोफिशिएंट, y² को छोड़ के क्या बचा हमारा 5 बचा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए 2x² + 7y² - 15xy²। y² वाले दो टर्म है यहाँ और यहाँ, एक तो 7y² है और एक -15xy², ठीक है। तो इसके साथ अगर y² को हटा दिया जाए तो क्या बचा 7, एक हो गया। और दूसरा टर्म कौन सा हुआ, अगर y² को हटा दिया जाए तो क्या बचा -15x, ठीक है। ये हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ y², ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ। आगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्लासीफाई इनटू मोनोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। बोला है कि आपको क्लासीफाई करना है इसमें से कौन सा टर्म जो है वो मोनोनोमियल है, कौन सा एक्सप्रेशन बाइनोमियल है और कौन सा एक्सप्रेशन ट्राइनोमियल है, ठीक है। चलिए करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है 4y - 7z, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन है आपका, जब एक एक्सप्रेशन, इसमें टर्म्स कितने हैं बताइए। मैंने बताया था किसी भी साइन के अगल बगल जितने नंबर होते हैं, जो कुछ लिखा होता है वो टर्म होता है। ये है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो एक कितना हो गया, ये 4y है और -7z है, दो डिफरेंट टर्म है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बाइनोमियल, नोमियल, दो टर्म मतलब बाइनोमियल, ठीक है। यहाँ देखिए सिर्फ एक ही टर्म है y², तो ये आपका कौन सा हुआ, ये है मोनोनोमियल, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में x + y - xy। तो x की तरफ ये एक टर्म है, x के बाद ये एक टर्म है, माइनस के बाद ये एक टर्म है, 1 2 और 3, 3 टर्म। तो 3 टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं ना, ठीक। यहाँ देखिए 100 सिर्फ एक ही टर्म है, तो ये आपका कौन सा हुआ, ये आपका हुआ मोनोनोमियल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में a - b, यानी यहाँ पे 3 टर्म 1 2 और 3, समझ में आ रहा है आप लोग को। तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल, बहुत इजी है, ठीक है। दो टर्म 1 और 2, ये हो गया बाइनोमियल।
यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में 4p² माइनस 4pq², ठीक है, दो डिफरेंट टर्म है, एक p² है और एक 4pq² है, तो ये हो गया बाइनोमियल, दो टर्म है। ये देखिए 7mn एक ही टर्म है, तो ये हो जाएगा क्या बताइए, मोनोनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9 z² माइनस 3z प्लस 8, 3 टर्म 1 2 एंड 3 टर्म्स, ये हो गया ट्राइनोमियल, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो टर्म a² और b², तो ये हो जाएगा बाइनोमियल। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में z² प्लस z, दो टर्म है 1 एंड 2, तो ये भी हो जाएगा हमारा बाइनोमियल। एंड द लास्ट वन 1x प्लस x², 3 टर्म्स, तो ट्राइनोमियल, ठीक है। इस तरह हम लोग क्लासीफाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या क्या, स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स। बोला क्या, जो गिवन पेयर या पेयर ऑफ टर्म्स दी हुई है सब में, ठीक है, आपको सिर्फ बताना है कि इसमें कौन सा टर्म लाइक है और कौन सा अनलाइक है, ठीक है। चलिए बनाते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 एंड 100, ठीक है। तो 1 और 100 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे, तो 1 का फैक्टर 1 होगा और 100 का फैक्टर 100 होगा, 1 होगा या 100 होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पहले जितना भी टर्म्स दिया हुआ है इनका हम लोग फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बताएंगे ये लाइक है या अनलाइक है। देखिए यहाँ पे टर्म है -7x, ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या क्या होगा, एक तो होगा -7 और एक होगा x, और 5/2x, तो इसका क्या क्या फैक्टर होगा, 5/2 होगा और एक x होगा, ठीक है। ये दो फैक्टर होगा हमारे इन दोनों टर्म का। देखिए -29x, तो एक हो जाएगा 29 माइनस 29 और एक हो जाएगा x, तो यहाँ पे देखिए -29 और एक हो जाएगा y, ये दो फैक्टर्स होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 14xy, ठीक है, तो क्या क्या होगा, 14 एक x होगा एक y होगा, और फिर नीचे 42 एक y होगा और एक x होगा, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए x और y लिखा जाए या y या x दोनों सेम होता है, ठीक है ना, y x बोले तो भी वही है और x और y बोले तो भी वही है, क्योंकि एक दूसरे से मल्टीप्लाई है। 2 × 1 तो भी 2 होगा, 1 × 2 तो भी 2 होगा, तो वही चीज़ है, ये दोनों सेम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 4m²p, तो क्या क्या फैक्टर है, एक 4 है, एक m है, एक और m है और एक p है, ठीक है। और इसमें देखिए फिर 4 है, एक m है और p 2 है, p एंड p, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 12xz, एक फैक्टर 12 है, एक x है, एक z है, यहाँ पे भी 12 है, x और z² है, z एंड z, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, 1 एंड 100, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, ये दोनों कांस्टेंट है ना, यानी दोनों सेम है, तो सेम होगा तो ये हो गया कौन सा फैक्ट हुआ, लाइक टर्म हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए -7, यहाँ भी x है, इसके साथ भी x लगा हुआ है, यानी ये दोनों का वेरिएबल सेम है। वेरिएबल जब सेम होता है तो उसको बोलते हैं लाइक टर्म, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे वेरिएबल एक x है एक y है, दोनों सेम है क्या, नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा टर्म, ये हो जाएगा अनलाइक टर्म, ठीक है। यहाँ पे देखिए वेरिएबल x y और y x, मैंने बताया x y या y x दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा टर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लाइक टर्म, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों का वेरिएबल। ये देखिए यहाँ पे देखिए m2 है p1 है, और यहाँ पे m1 है p2 है, यानी दोनों डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा हमारा अनलाइक टर्म, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक x है एक z है, यहाँ पे देखिए 2x है और 2z है, ठीक है, तो ये दोनों अलग है वेरिएबल, तो ये अनलाइक टर्म। आई होप क्लियर हुआ आप लोग को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। बोला है कि ये जो नीचे दिए हुए टर्म्स, इसमें से जो लाइक टर्म्स है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ये जो अलग अलग टर्म्स दी हुई हैं, ए में भी कुछ दिया हुआ है, बी में भी कुछ दिया हुआ है, इनमें से आपको सिर्फ लाइक टर्म्स को अलग करना है, ठीक है। चलिए करते हैं। देखिए लाइक टर्म्स को अलग करने के लिए क्या करना है, पहले तो देख लीजिए यहाँ पे हमें पहले देखना होगा इसमें एक एक जैसे टर्म्स कहाँ कहाँ हैं। देखिए x/y², ठीक है, एक हमने लिख लिया -x/y², और कहाँ है y², यहाँ देखिए ये है 2y², ये xy² है ना, तो ये हमारा 2y², 2xy², और कहीं है y², xy² कहीं है, देखिए कहीं भी नहीं है, तो ये दोनों सेम हुआ, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये हो जाएगा लाइक टर्म्स, ये दोनों लाइक टर्म्स है। अब देखिए यहाँ 4yx², हमें इसको नहीं देखना, कांस्टेंट को नहीं देखना, हमें वेरिएबल को देखना है, ठीक है। तो हमारा वेरिएबल क्या है, yx², तो ये पहले लिख लीजिए -4yx², ठीक है। अब देखिए 4yx² और भी कहीं है, यहाँ है, ठीक है, तो क्या है 20xy², ठीक है। ये दोनों कौन सा टर्म हुआ, ये दोनों एक दूसरे के लाइक टर्म हुआ, ये एक दूसरे के लाइक टर्म है, ये भी एक दूसरे के लाइक टर्म है, ठीक है। ये इसका नहीं है, ये सिर्फ अपना, ये दोनों लाइक टर्म है, ये एक दूसरे के लाइक टर्म है, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है 8x², लिखिए 8x², और कहीं x² है -11x² है, और कहीं x² है -6x², यानी इसमें भी x², इसमें भी x², इसमें भी x², और भी कहीं है
नहीं है, ये 6x² 11x² 8x² हो गया हमारा। तो ये हो गया हमारे, ये तीनों अपना लाइक टर्म है, ठीक है। आ रहा है समझ में आप लोगों को। उसके बाद क्या बचा 7y, ये 7y हमने लिख दिया 7y, और कहीं है 7y, सॉरी y कहीं है, ये y है, तो y, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा टर्म, ये हो गया हमारा लाइक टर्म, क्योंकि y वाला टर्म हमें ढूंढना था। अब इसके बाद क्या बचा x 100x, ठीक है, लिखिए -100x। और भी कहीं x वाला टर्म है हमारा, कहीं है 3x, है ना, ये वाला है 3x, ये हो गया हमारा लाइक टर्म। एक और बचा हमारा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, एक बचा ये 11 -11yx, और कौन सा बचा 2xy, ये दोनों हमारा हो गया लाइक टर्म, ठीक है। आया समझ में आप लोग को। मैंने जिनका वेरिएबल सेम होगा वो एक दूसरे के लाइक टर्म होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी में देखिए, लाइक टर्म हमें ढूंढना है इसमें से। देखिए सबसे पहले तो 10pq, pq और कहीं देखिए हमें pq चाहिए, यहाँ -7pq है, और भी कहीं pq, ये 7pq हो गया, और भी कहीं pq, ये 78pq, यानी सबका वेरिएबल सेम हो गया, ये हो गया एक दूसरे के लाइक टर्म, ठीक है। अब ये हो गया, अब 7p, सबसे पहले तो 7p लिख लीजिए, 7p, p और कहाँ है p, ये p 2405p, ठीक है। और भी कहीं p है, और भी कहीं p आपको दिख रहा है, नहीं है, तो ये हो गया लाइक टर्म। देखिए 8q है हमारा, और 100q, ये 100q, ठीक है, ये दोनों लाइक टर्म, ठीक है। इसी तरह देखिए p² q² कहाँ है हमारा, ये है p² q², और कहाँ है p² q², और कहीं है, कहीं भी नहीं है, तो ये हो गया लाइक टर्म। अगेन हमारा ये -23, मतलब इसके साथ ये कांस्टेंट है, इसके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ वेरिएबल, तो और भी कोई टर्म है, यहाँ 41 है, ठीक है, 23 और 41, ये हो गया आपका लाइक टर्म, ठीक है। फिर क्या बचा -5p², और कहीं p² है, ये 701p², ठीक है, ये भी हो गया लाइक टर्म। और क्या बचा हमारा, ये 13p² q, और qp², दोनों सेम है, आगे पीछे करके देखिए कोई बात नहीं है, ये हो गया हमारा लाइक टर्म, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ। दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।